प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ओरिजिन को जो ट्रांसलेट करते हैं तो वह आपको जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर कोएफिशिएंट, तो उसमें वो काम आता है। आज हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो पहले हम लोग अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y, ओरिजिन O, इसके कोऑर्डिनेट 0 0। इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 दूसरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इससे कोइंसाइड किया है। अब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम आगे ट्रांसलेट हो रहा है और किसी टाइम t पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसकी ओरिजिन 0 डैश मान लेते हैं और ये y कोऑर्डिनेट है। x एक्सिस में ही ट्रांसलेट हो रहा है, v कांस्टेंट वेलोसिटी है और कोई इवेंट यहां पर हो रहा है। मान लो कि ये पॉइंट P1 है जहां पर एक इवेंट हो रहा है और दूसरा कोई पॉइंट यहां पर P2 है जहां पर इवेंट हो रहा है। तो P1 की कोऑर्डिनेट अनप्राइम कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, इस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में यदि हम लिखें, सो लेट इट बी x1 b, P2 की कोऑर्डिनेट x2 b विथ रेस्पेक्ट टू O. The same point can be described in this frame, moving frame. इसको हम लिखेंगे x1 प्राइम b और इसको भी डिस्क्राइब करेंगे हम x2 प्राइम b। b क्यों, दोनों में b क्यों रखे? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि y x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt एंड y डैश इज इक्वल टू y। किसी भी इवेंट को हम 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं इसलिए एक्स वाई लिया, यदि 3 डायमेंशन में बात करें तो एक्स वाई जेड भी लेंगे और ट्रांसलेशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो वहां पर जेड डैश इज इक्वल टू जेड लिख लेंगे। तो कोई भी पॉइंट को जब डिस्क्राइब करते हैं तो स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम ऑफ अकरेंस दोनों देते हैं। तो यदि हम टाइम की बात करें तो टी प्राइम इज इक्वल टू टी। क्यों टी प्राइम? प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, मूविंग फ्रेम में है, और टी अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसको रेस्ट फ्रेम को बोला है, रेस्ट फ्रेम में। अब यहां पर दो पॉइंट के बीच में हमको डिस्टेंस निकालनी है। फ्रेम अलग अलग है, एक ऑब्जर्वर यहां है, दूसरा ऑब्जर्वर यहां है। ये दोनों ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं इन दोनों इवेंट को। तो ये जो ऑब्जर्वर है जो रेस्ट में है, ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है वो देखते हैं। तो ये ऑब्जर्व करेगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x is the position, delta x मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन मान लो ये है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन ये है, तो फाइनल पोजीशन x2 है, x2 माइनस x1, ये डेल्टा x हो गया। आ रहा समझ में? यदि इस प्राइम कोऑर्डिनेट यानी मूविंग फ्रेम में यदि हम लिखें इसको, तो क्या लिखेंगे? मूविंग फ्रेम में लिखें तो डेल्टा x प्राइम इज इक्वल टू x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। ठीक है, वेरी इजी। अब x2 प्राइम को यहां से लिखते हैं, देखो x2 प्राइम को, सो x2 प्राइम इज इक्वल टू x2 माइनस vt। करेक्ट, यहां पर 2 कर दो ना, x2 माइनस x1 प्राइम। अब यहां पर x1 कर दो, यहां पर x1 कर दो। सो x1 t प्राइम है, t और बड़ा है इसलिए t में कोई चेंज नहीं। सो x1 प्राइम की जगह पर क्या लिखेंगे? x माइनस x1 माइनस vt। अब x1 माइनस, इसको आगे बढ़ो, इसको आगे बढ़े तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x2 माइनस vt, x2 माइनस vt माइनस x1 माइनस vt
और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये बीटी और बीटी कैंसिल हो गया, देखो क्या हो गया x2 माइनस x1। तो x डेल्टा x डैश इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 इज डेल्टा x, तो ये क्या हो गया डेल्टा x हो गया, और डेल्टा x डैश इज इक्वल टू डेल्टा x। The distance measured in rest frame is equal to the distance measured between the two events in moving frame। ये दोनों बराबर हो गए। मूविंग फ्रेम में कोई डिस्टेंस मेजर किया जाए और रेस्ट फ्रेम में कोई डिस्टेंस लेंथ मेजर किया जाए, मान लीजिए कि एक रॉड है, इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो इसकी लेंथ मेजर करनी है मतलब दोनों एंड पॉइंट के डिस्टेंस मेजर करनी है। तो लेंथ, रॉड की लेंथ मेजर करने के लिए हमने इस फ्रेम में मेजर किया और इस फ्रेम में मेजर किया, दोनों फ्रेम में इक्वल है। ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को वायलेट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मूविंग स्केल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, मूविंग स्केल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को वायलेट करता है। अब ये एक अलग सा टॉपिक बन जाएगा रिलेटिविटी के ऊपर, जिसमें प्रॉपर टाइम डिस्क्राइब करना पड़ेगा, प्रॉपर लेंथ डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और प्रॉपर टाइम और प्रॉपर लेंथ यदि आप समझेंगे उसके बाद ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात ठीक से समझ सकते हैं। अभी हम उसमें नहीं करेंगे, जब रिलेटिविटी का लेक्चर लेंगे तो उसमें और डिटेल्स करेंगे, अभी तो केवल ये कार्टेशियन में आपको समझा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू इवेंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे फ्रेम रेस्ट में हो या फ्रेम मोशन में हो, वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट है। इसलिए यहां पर ये लेंथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर फेल कर रहा है। ठीक है, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी तो ये फेल करने लगेगा, नॉर्मल वेलोसिटी तो कोई बात नहीं, लेकिन बट इफ द वेलोसिटी इज अप्रोचिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट तो ये आपको फेल करेगा। एनीवे, अब क्या करें, जब ये फेल करेगा तो क्या करें, तो एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में एक रिगरस डेरिवेशन है उसकी, केवल हम फॉर्मूला लिखेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है निकालने में और उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स डैश को गामा टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वी टी। ये ट्रांसफॉर्म हो गया लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। सो एक्स डैश इज इक्वल टू गामा टाइम्स एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, इसमें कोई चेंज नहीं क्योंकि इधर कुछ हो भी नहीं रहा है। टी डैश, टी डैश क्या होगा, टी डैश, टी डैश जहां पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, या यूं कह लो पूरा गैलीलियन, या फिर कह लो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स और गैलीलियन एक ही बात है, गैलीलियो ने जो काम किया उसी पर न्यूटन ने आगे बढ़ाया। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में टाइम एक यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब क्या होगा कि टाइम सभी ऑब्जर्वर के लिए, सभी फ्रेम में जो इनिशियल फ्रेम्स है उनके लिए टाइम सेम होता है, ठीक है ना। लेकिन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में ये टाइम भी बदल जाता है, गामा टाइम्स टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर एक्स। ये हो गया। अब यदि चेंज की बात करें तो यहां पर हम लिखते हैं डेल्टा एक्स प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, जो कि ये गलत है, तो यहां पर आते हैं तो इसको लिखेंगे हम डेल्टा एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी, ये लिखेंगे। और यदि इसको लिखेंगे हम यहां पर ये, तो डेल्टा टी प्राइम इज इक्वल टू गामा टाइम्स टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर डेल्टा एक्स।
यहां पर डेल्टा टी आएगा, डेल्टा टी। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। कोई डेरिवेशन नहीं करना है, जस्ट रिजल्ट को याद रखना है। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग बहुत सारी चीज समझ गए, ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए, ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसलेशन समझे हैं। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन बाय रोटेशन भी समझेंगे, एक्सिस को रोटेट करेंगे, वो अगले लेक्चर में समझेंगे, है ना। अभी यहीं पर हम आज के लेक्चर को विराम देते हैं और हम आपसे ये हम क्या करते हैं, हाँ? क्या करते हैं बताओ भाई, लेक्चर के अंत में क्या होता है, सब्सक्राइब करिए भाई। ओके, थैंक यू वेरी मच।